प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने के लिए आया हूँ और कहानी के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को भी सीखेंगे। एक बस कंडक्टर की कहानी है। वो तमिलनाडु में एक बस में कंडक्टरी करता था और जो लोग वहाँ पर पैसेंजर जो बस में जाते थे उनका टिकट तो देता था, लेकिन जो वेजिटेबल्स लेकर जाते थे, जो कुछ ना कुछ लगेज लेकर जाते थे, उनका भी टिकट बनाना पड़ता था। लेकिन वो कंडक्टर क्या करता था, टिकट को नहीं बनाता था और जो पैसा उसके थ्रू आता था, उसका भाड़ा जो आता था वो अपने पॉकेट में भर लेता था। ऐसे करके उसका दिन चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर के बारे में सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, सच्चा परमेश्वर का सुसमाचार उनको किसी ने सुनाया। तो सुसमाचार सुनाने का सबसे पहला जो बात होता है वो है पाप से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि यीशु मसीह भी इस पृथ्वी में जब मनुष्य के पुत्र के रूप में आए तो उन्होंने भी जब बपतिस्मा लिया था, सबसे पहली बात उन्होंने यही बताया था। और अपने पूरे जीवन में 3.5 साल की मिनिस्ट्री में उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा हमें यही सिखाया कि हम पाप से मन फिराए। और ये बात इस आदमी को पता चला तो उसने प्रभु से प्रार्थना की, अपना मन फिराया और प्रभु से बोला कि मैं कहाँ पर दोषी हूँ प्रभु, आप मुझे दिखाइए। उसने तो उसको जो याद था उसने क्षमा मांगा, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना किया कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ पाप मेरे अंदर अभी भी है, मुझे पता नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या भूल गया हूँ, तो आप मुझे याद दिलाइए परमेश्वर पिता। तो पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में कन्विक्ट किया, उनको याद दिलाया कि तुमने इस तरीके से, गलत तरीके से तुम्हारे बस से तुमने पैसा वसूल किया, जो सरकार का जो पैसा था तुमने उसको चीट किया। तुम्हें ये अभी क्या करना है, तुमको मन फिराना है पाप से और तुमको क्षमा मांगना है। तो उसने बोला, हाँ प्रभु, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, आपकी दृष्टि में मैंने बहुत बड़ा गलती किया। क्योंकि हर एक पाप, बड़ा हो या छोटा हो, ये प्रभु की नज़र में पाप होता है। और हम जानते हैं कि पाप और परमेश्वर कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि जितना भी पैसा उसने सरकार को चीट किया था वो सारा पैसा वो लौटाएगा करके। तो उसने उसकी जो बस का टर्मिनस का जो हेड था, उनके पास एक चिट्ठी उन्होंने लिखा और अपने सारे पापों का बयान करते हुए उसने क्या क्या गलती किया था और कितना पैसा लूटा था, उस सबको हिसाब चुकाकर उसने एक चेक भी उसके साथ दिया था। तो ऐसा एक अद्भुत लेटर मिलने के बाद वो जो हेड था, उन्होंने पढ़कर बहुत अचंभित हुआ था कि ऐसा भी कोई मनुष्य होता है क्या, अपना पाप को इस तरीके से चिट्ठी के द्वारा बोल रहा है। तो उसको बुलाया और वो लोग थोड़ा इम्प्रेस भी हुए थे, क्योंकि इस तरीके से ऑनेस्टी का रिफ्लेक्शन देने वाला ऐसा कोई है उसके डिपार्टमेंट में। तो इसको जानकर भी उन लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा था। तो उनको बुलाया था कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने जब यीशु मसीह को जाना और ये जाना कि हमें पाप से मन फिराना है, तो मैंने इतनी बड़ी पाप को किया था, तो मैं मन फिराना चाहता हूँ। और सिर्फ ये जो क्षमा मांगना, ये मैं सिर्फ यीशु मसीह से मांग कर ही मेरा भार मुक्त नहीं होगा। जब तक मैं आप लोगों को, सरकार को ये पैसा लौटा ना दूँ, तो मेरे क्षमा मांगने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये मुझे करना ही होगा कि यीशु मसीह का उद्धार पाने के लिए, उनका अनुग्रह पाने के लिए, उनकी प्यार पाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा अगर तुम करोगे तो हमें तो लीगल स्टेप तुम्हारे विरुद्ध में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तुम अगर करते हो तो हम तो चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे, कुछ स्टेप्स को हमें करना पड़ेगा, तो तुम्हारा नौकरी भी जा सकता है। तुम एक काम करो, हमने जान लिया, तुम चुपचाप रहो। वो बोले कि नहीं, मुझे ये पैसा लौटाना है, चाहे मेरा नौकरी जाए, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु के सामने विश्वास योग्य रहना है। तो उसने अड़े रहा और खड़े रहा अपने नतीजे पे, अपने डिसीजन में। तो उनका क्या हुआ, उस कॉन्ट्रैक्टर का अल्टीमेटली नौकरी चला गया। उसके बाद से वो डेली वेजेस में काम करने लगा कहीं ना कहीं, और अपने जीवन को परमेश्वर का भय मानते हुए चलने लगा। पैसा नहीं था उसके पास, जॉब नहीं था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का शांति उसके अंदर में विराज कर रहा था। क्योंकि जो
प्रभु ने उसको करने के लिए बोला तो उसने वो किया था। इस बात के लिए उसके मन में बड़ा शांति था। तो एक दिन लगभग 2 महीने के बाद उसको उसके डिपार्टमेंट से फिर से एक चिट्ठी देकर उसको बुलाया गया कि तुम आओ, तुमसे हमें मिलना है करके। तो वो फिर से गया तो उसको बोला कि देखो, हमने इस 2 महीने तक तुम्हारी गतिविधि को हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया, चुपके चुपके भी ऑब्ज़र्व किया कि तुम कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हो। हमने देखा कि सच में तुम परमेश्वर का भय मानते हुए और सच में एक ऑनेस्टी के साथ जीवन जी रहे हो। तो तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट व्यक्ति तो हमारे डिपार्टमेंट में है ही नहीं। तो उसने उसको क्या किया, उसको एक प्रमोशन मिला। उसके पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे भी ज़्यादा अच्छा पोस्ट उसको मिला, एक प्रमोशन जॉब मिला, पहले से भी ज़्यादा सैलरी उसको हुआ और वो बहुत आनंदित हुआ और परमेश्वर की तरफ से ये गिफ्ट भी उसको मिला। आज मैं आप लोगों को इस कहानी के द्वारा एक वचन को सिखाना चाहूँगी, वो है नीति वचन 28 का 13। वहाँ पर लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। इस बस कंडक्टर ने अपने अपराध सिर्फ माना भी नहीं, उसको छोड़ा भी और उसको फिर से ना दोहराने का वायदा भी परमेश्वर से किया। क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी में आए, मत्ती लिखित सुसमाचार चैप्टर 1 का 21 वर्स में है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए हमको पापों से उद्धार कराने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें चंगाई चाहिए, हमें चंगाई देने के लिए छुटकारा, ये सब तो है, ये सब तो साइड बाई साइड चलता रहता है। अगर आप परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं आपको ऐसे ही मिलेगी। लेकिन सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे मेन जो टारगेट है यीशु मसीह के आने का पृथ्वी में, परमेश्वर का इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आने का, वो है सारे मानव जाति को, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को नहीं, सारे मानव जाति को जिसके अंदर परमेश्वर का श्वास है। जिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, आदम की वाटिका में हम देखते हैं, उन सारे लोगों को पाप से मन फिराने के लिए यीशु मसीह को पृथ्वी में भेजा और हम सब का पाप को यीशु मसीह अपने कंधों पर, अपने ऊपर लिया। परमेश्वर का एक मात्र पुत्र था, वो जीवित था, जीवित परमेश्वर है और उन्होंने अपने ऊपर हमारे पूरे मानव जाति के पाप को ले लिया था। वो पवित्र थे, फिर भी हमारे लिए पापी ठहरे और हमको निर्दोष करने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए उस पाप की वेतन जो मृत्यु था, उस मृत्यु को उन्होंने सहा और उनको गाड़ा गया। 3 दिन बाद वो जी भी उठे। आज हमारा काम है पाप से मन फिराना, और ये मन फिराने वाला जो काम है वो हम खुद नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह जब आता है तभी हम लोग कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप से छुटकारा मिलने के लिए, हमें पाप रहित जीवन जीने के लिए, हमें पाप से घृणा करने के लिए हमें अनुग्रह देता है। यीशु मसीह आए इसलिए। तो इस व्यक्ति ने जो क्या इस व्यक्ति ने इसके पैसे को लौटाया और परमेश्वर की तरफ से उनको ब्लेसिंग मिला। तो आज मैं और आप, हम सब जितने जन आप सुन रहे हो, अगर आप किसी न किसी, कोई ना कोई पाप में हो, सिर्फ मान लेना ही काफ़ी नहीं होता है कि हाँ प्रभु हमने पाप किया, और ये मान लेने के बाद फिर से वही पाप को आप दोहरा रहे हो, फिर से वही पाप को आप करते जा रहे हो, तो ऐसे माफ़ी का कोई मतलब नहीं होता। जो मान लेता है उसे छोड़ देता है और उसको नहीं करने का ठान लेता है, उस पर दया की जाएगी। तो आप अगर अभी भी कोई ना कोई पाप में हो, गुप्त पाप में हो, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, फिर भी पाप से मन फिरा लिया है, फिर भी कोई ना कोई पुराना पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आप परमेश्वर से मांगिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आत्मा आपको अनुग्रह देगा कि आप पाप के ऊपर विजय पाओगे और वही पाप को फिर से नहीं दोहराने का, नहीं करने का अनुग्रह और सामर्थ्य आपको मिलेगा और परमेश्वर का अद्भुत ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगा। आप पवित्रताएं में जीना स्टार्ट करोगे, जीवन जीना, क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है, जिस तरह मैं पवित्र हूँ उस तरह तुम भी बनो। ये उनका बात है, वो हमसे बोलना चाहते हैं।
और जो वो बोलते हैं करने के लिए हम कर पाएंगे। इसका मतलब है हम हमारे करने की हमारे बस में है, हम कर सकते हैं। उनका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होता है ऐसा करने के लिए। तो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए कि जो भी गंदगी, जो भी पाप, जो भी गलत आदत आपके अंदर है, उससे छुटकारा पाने के लिए, फिर से ना दोहराने के लिए, छोड़ देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह को मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह आए हैं इसीलिए थे, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए। तो इस वचन के द्वारा और इस टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से ब्लेस करें। आमीन।